मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना इसी तरह सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक खास बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले एक बात, ये कहानी एक काल्पनिक है। ये कहानी आपके मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। संचिता अपने कमरे में बैठे बैठे काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी उसके पति आते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ संचिता, तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? इस पर संचिता कहते हैं, क्या करूं, आपके पिताजी मुझे शांति देंगे तब ना। इस बात पर उसके पति हल्का सा गुस्सा जाते हैं, लेकिन फिर भी संचिता को उस वक्त कुछ नहीं कहते। संचिता को भी इस बार लगता है शायद उसने गलती कर दी। खैर वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती है। काफ़ी देर ऐसे ही बीत जाता है और फिर कुछ वक्त बीतने के बाद संचिता को ये एहसास होता है कि उसके ससुर जी उतने भी बुरे नहीं हैं। खैर क्योंकि उसने एक दफ़ा ये बातें अपने पति से जिक्र की थी, तो वो दोबारा इन सब बातें अपने पति से जिक्र तो नहीं करना चाहती। लेकिन अब वो अपने ससुर जी से खुद अच्छे से बातचीत करती है, उनके साथ कुछ वक्त बिताती है। उसे अपने ससुर जी से बात करना, वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगने लगता है। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब उसकी शादी के पूरे 1 साल पूरे हो जाते हैं। 1 साल बाद संचिता अपने पति को एक दिन कहती है, आपने सच कहा था, ससुर जी तो बड़े अच्छे हैं, मुझे एक गलतफहमी हो गई थी उनके ऊपर। इस पर उसके पति कहते हैं, वो तो है, लेकिन आखिर हुआ क्या? संचिता कुछ नहीं कहती, बस मंद मंद मुस्कुराती है। गौरतलब है संचिता अब शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में उसके पति के साथ साथ उसके पति के पिता भी रहते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि उसके पति की माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद संचिता के ससुर जी ने संचिता को शादी करके यहाँ ले आए थे। उनकी पसंद थी संचिता। उनके पति को इस वक्त तक शादी करने का मन भी ना था, लेकिन अपने पिता के सामने वो कुछ बोल ना पाए। और हाँ, घर पे भी काफ़ी दिक्कतें होती, इन सब के लिए वो कुछ नहीं बोलते। उस वक्त उन्हें संचिता से कोई लगाव ना था। वक्त इसी तरह बीतता चला गया और धीरे धीरे उन्हें संचिता से भी थोड़ा प्यार आ गया। इतने दिनों तक संचिता कभी भी अपने ससुर को पसंद नहीं करती। उसे लगता है उसके ससुर बेवजह उसे देखते हैं, कुछ बेवजह उन्हें बुलाते हैं और बात करना चाहते हैं। लेकिन इसी तरह काफ़ी दिन जब बीत गए तो कभी कभी संचिता को यह एहसास भी हुआ कि उसके उतने बुरे भी नहीं हैं जितने संचिता सोचती है। खैर अब उसे यह एहसास हो गया था। वो इन सब बातों को किसी को बता तो नहीं पाई, बस इसी तरह वक्त बीतता गया। काफ़ी दिनों के बाद की बात है। एक दफ़ा संचिता अपने ससुर जी के पास गई और अपने ससुर जी को बताई, ससुर जी सच कहूँ तो जब मैं यहाँ शादी करके आई थी मुझे आपका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगता आप मुझे हमेशा सिर्फ कुछ न कुछ बोल कर सुनाते हैं, मुझ पे जुल्म करते हैं। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि आपका बर्ताव मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसके ससुर भी शॉक्ड हो जाते हैं। उससे पूछते हैं, बहू आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें ये चीज़ का एहसास कैसे हुआ? संचिता उस वक्त कुछ नहीं बोलती। हुआ यूँ था कि धीरे धीरे शादी के बाद जब संचिता को ये लगने लगा कि उसके पति का किसी और से अफेयर है, उसने ये बातें अपने पति के फ़ोन से नोट तो की थी, लेकिन उसने का हिम्मत नहीं हुआ अपने पति से पूछने का। वक्त इसी तरह बीतता गया और एक दफ़ा संचिता का पति के फ़ोन संचिता के पास था। तब संचिता ने देखा कि उस पर एक लड़की का बार बार फ़ोन आ रहा था। ये सब कुछ देख उसे बड़ा बुरा लगा।
उसने ये सारी बातें बताई तो किसी को नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम किसी से इतना लगाव रखते हैं और फिर जब हमें ये पता चलता है कि वो इंसान हमारे साथ कुछ यूँ बर्ताव कर रहा है तो हमें बहुत बुरा लगता है। संचिता के साथ भी कुछ यूँ ही हुआ था। उसे भी बहुत बुरा लगा था। उसने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई। एक दफ़ा वो काफ़ी रो रही थी। तब उसके ससुर जी उससे पूछते हैं, बहू क्या हो गया? संचिता ने कहा, कुछ नहीं। इस पर उसने कहा, बहू देखो, मैं तुम्हें इस घर में ब्याह कर लेके आया हूँ। भले ही मैं तुम्हारे पिता समान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम कुछ भी मानती हो, इस घर का प्रमुख मानती हो, तो तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर हुआ क्या। संचिता की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने रोते रोते अपने ससुर जी को सारी बातें बता दी। उसके ससुर जी काफ़ी नेक इंसान थे। उन्होंने तुरंत कहा, बहू मुझे पता तो था कि तुम्हारे पति का किसी और के साथ अफेयर है। संचिता आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगी और कही, जब आपको पता था तो आपने मेरी शादी इस नरक में क्यों थी, इस इंसान के साथ क्यों थी? इस पर संचिता के ससुर जी कहे, बहू मैं जानता हूँ मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरा बेटा जिसे पसंद करता है मैं उससे भी मिलने गया था। वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं समझ गया था ये घर को कभी जोड़ के नहीं रह सकती। और फिर उसके बाद जब मैं तुमसे मिला तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम ही एक लड़की हो जो मेरे घर को जोड़ के रख सकती हो। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए इसे कहा। हाँ मुझे पता है, शायद ये चीज़ सुने तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा होगा बहू, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ना था। तुम मुझे पसंद आई थी और मैं चाहता था कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ शादी हो, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी दे दी। मैंने मेरे बेटे से जब कहा था कि ये रिश्ता शादी कर ले तो उसने तो पहले मन नहीं बनाया था, लेकिन फिर मेरे दबाव पे वो कुछ न कह पाया और उसने शादी तो कर ली। और फिर शादी के बाद देखो धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और धीरे धीरे मैं सच कह रहा हूँ बहू, वो तुमसे प्यार करने लग रहा है। इस रिश्ते को कुछ और वक्त दो, भले ही तुम मुझे गलत समझो लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। इस रिश्ते को वक्त देकर देखो, मुझे पता है मेरा बेटा तुमसे प्यार जरूर करने लगेगा। बस यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। इसकी बात सुन, उसके ससुर की बात सुन संचिता की आंखों में मानो आंसू आ गए। उसे उस वक्त फिर से अपने ससुर पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसकी शादी हो गई है तो क्यों ना वो इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दे। इसी तरह वक्त बीतता गया। धीरे धीरे संचिता और उसके पति का रिश्ता अच्छा होता गया, क्योंकि अब जब भी उसके रिश्ते में कुछ रुकावट आती संचिता को अपने ससुर जी की बात याद आती। उसके ससुर जी ने क्या कहा था, फिर क्या था। वक्त इसी तरह बीतने के साथ साथ संचिता अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगी और फिर संचिता ने अपने पति के साथ रिश्ते की शुरुआत की नींव सही से रखा और कुछ दिनों के बाद उसका रिश्ता सही हो गया। आज भी उसे अपने ससुर जी की कही बात बहुत याद आती है कि उसके जैसा लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखा। अगर आज उसका रिश्ता सही है तो शायद सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर की वजह से ही। उसके ससुर ने इस रिश्ते को तोड़ने नहीं दिया। ये सोच उसे आज भी कभी कभी बुरा लगता है कि उसने अपने ससुर के साथ ही ऐसा बर्ताव किया, और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि उसे ऐसे ससुर मिले। इस कहानी से मेरा आशय आपसे यही था कि दोस्तों अक्सर हम लोगों को पहचानने में काफ़ी गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि कोई इंसान सही नहीं है, क्या हम उसे सही से जज कर पा रहे हैं, ये सोचना आपको है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय।